का कोई फर्क? कहने लगे इतना तो फर्क है कि जब सजदा करता हूं तो दर्द बहुत हल्का हो जाता है। कहते हैं बच्चों के बारे में सोचता हूं तो रोने लगता हूं, फिर अपने बारे में सोचता हूं तो मुझे मेरा दिल खुशी से झूम उठता है कि मेरे करीम ने मुझे मौत से पहले तौबा करने के लिए ये मर्ज दे दिया कि कितने लोग बगैर तौबा के दुनिया में चले गए। ये सोच है। खौफ जब तक आपके दिल में अपनी मौत का पैदा नहीं होगा, कोई भी खतीब, कोई भी मौलाना आपको बदल नहीं सकता है। ये हुजूर का फरमान है। हुजूर ने फरमाया मौत सबसे बड़ी नसीहत है। मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं, आप भी बैठे हैं आराम से। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, आपका दिल लगा कि नहीं लगा? बात लगा, दिल लगा? अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं आप ही की खिदमत करने आया हूँ। हमारे माइक मास्टर साहब किबला तशरीफ रखते हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं और हमारे सारे लोग हैं। मैं मिंबर पे मेरी आदत है किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं इन सब का खादिम हूँ। और खादिम अगर बड़े लोगों का नाम भी ले तो उनके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उलमा से दुआएं लेना चाहता हूँ। और मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। उसकी एक ही वजह है कि मुझे कोई खबर नहीं हो पाई है अभी तक कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। वल्लाह कह रहा हूँ, ये चीज मुझे अंदर से बड़ी तरीके से खोखला जैसे करती है कि आज बड़े नाम हैं, आज बड़े गलगले हैं। मैंने कितने खतीबों की कब्रों पे देखा, कोई पहुंचने वाला नहीं, कोई फूल डालने वाला नहीं। कल तक जिनके इस्तकबाल होते थे शायरों की, उनकी कब्रें बिल्कुल नीचे धस गई, उनको कोई बात नहीं करता, उनके पास कोई नहीं जाता। लोग घमंड करते हैं। जरा गौर तो करें, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें आज के जमाने का हाल यह है कि अगर हमारे इश्तिहार में नाम छोटे हो जाएं तो हमारे नफ्स पर थोड़ा बड़ा असर पड़ता है। हमारे जो अंदर ये जो बैठा है ना शैतान, ये कहता है तुझको तो इसने इश्तिहार में इज्जत नहीं दी तो तुझको ये मिंबर पे क्या इज्जत देगा। जितने बड़े पीर साहब हैं उतना ही बड़ा नाम है। उससे अगर हल्का सा किसी आलिम ने छप गया, गलती हो गई तो बेचारे की आफत आ जाती है। मियाँ की गाड़ी वापस चली जाती है। इस जाहिल मियाँ को कोई बताए कि पब्लिक इज्जत नहीं देती, इज्जत तो मेरा रब अता फरमाता है। मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। गरीब तो सफर करके जाता है ना, तो फिर भी कहा दिया जाता है पीर साहब थोड़ा मसरूफ है, अभी तबीयत अलील है। कितने पीर साहब को मैं सुन रहा हूं अभी जवान है मगर तबीयत अलील है। कोई हाथ नहीं लगाएगा तो हाथ नहीं लगाएगा ना, महरम है क्या ये? हाथ ना लगाए इनको, क्या मतलब है? इस बीमार को लाते क्यों हो स्टेज पर जिससे कोई मुसाफा भी नहीं कर सकता? खुदा की कसम, पूरी कायनात की सबसे ग्रेट पर्सनालिटी, सबसे बड़ा इंसान, सबसे बेहतरीन इंसान, सारे इंसानों का सरदार मेरे नबी हैं, मेरे सरकार हैं। सुनो, हुजूर खास इतने हैं कि रब से मिले हैं और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। मौला अली फरमाते हैं अपना घमंड चेक करना हो ना तुझको, मैं आपको ही बता रहा हूं, मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक किया करें। फरमाते हैं जब तू किसी अमीर से मिले तो तेरा दिल ज्यादा झुक जाए और गरीब से तेरी तवज्जो हट जाए तो तू घमंडी है, तेरे अंदर तकब्बुर है। अच्छा, आपने कभी सोचा नाक न लगे तो नमाज ना हो? क्या मतलब है इसका? नाक से ए बेटा, ए बेटा 2 मिनट मेरे भाई बैठ जा, अच्छा बच्चा बैठ जा, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूं, बैठो। तुम्हारे बात इधर देखो, इधर तवज्जो करो, देखो मेरी बातों पे ध्यान दो। मैं जाने नहीं दूंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत। हाँ, मैं अंधा होकर तकरीर नहीं करता हूँ। जब आंखें दी हैं तो आंखें वाला बन के करना चाहिए। तो जा रही है, आंखें इसी वजह से दी हैं, देखो चेक करो। नाक ना लगे तो नमाज, मौलाना अशरफ साहब किबला, नाक ना लगे तो नमाज। इसराइल भाई, अच्छा नाक से क्या मतलब है? पेशानी लग गई थी, नमाज हो जानी चाहिए थी।
पेशानी लग तो गई, नहीं नहीं, नाक की हड्डी लगनी चाहिए, और ये सिर्फ टच ना हो बल्कि हड्डी दबे भी। क्यों? क्योंकि मैंने जो समझा है वो समझा रहा हूं, बाकी तो किसी बहुत बड़े आलिम से पूछिएगा। मैंने ये समझा है, एक फकीर बेकार इंसान ने, कि लोग कहते हैं बड़ी नाक वाला है, तेरी बड़ी नाक है, फलां की नाक कट गई, इसका मतलब नाक तकब्बुर की अलामत है। जब तक नाक सजदे में लगे नमाज नहीं होगी, ये जाहिर है। बातिन ये है, जब तक घमंड होगा नमाज नहीं होगी। साफ है बात बिल्कुल। बाल मुड़ाने का मतलब क्या है? अभी उमरा करके आए मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, बाल मुड़ाने का क्या मतलब है भाई? बाल से और इबादत का कोई मतलब आया? मतलब मैंने जो समझा वो आपको समझा रहा हूं, आप कुछ और भी समझ लेना। हिकमत तो मोमिन की विरासत है, आप समझ लीजिएगा। मैंने जो समझा बता रहा हूं। बाल मुड़ाने का मतलब यही है, घमंडी हाजी को बताना, जिसे लोग हाजी जी नहीं कहते ना, बुरा मान जाता है, वो हाजी है ही नहीं। यानी बाल मुड़ाने का मतलब सिर्फ एक ही है, मेरे समझ में आता है कि जब किसी की इज्जत पुराने जमाने में नहीं होती थी ना, तो लोग कहते थे इसके बाल मुड़ाओ, ये बेइज्जता है, बेगैरत है, इसको बाल मुड़ा के घुमाओ, इसकी कोई इज्जत नहीं, क्रिमिनल है, जराइम पेशा है, जुर्म करके आया है। अब जब आदमी मा जाता है ना काबे में बंदा, तो बाल मुड़ा के कहता है मालिक मैंने बाल भी मुड़ा लिए हैं, मैं तेरे शहर में घूम भी खुद ही रहा हूं, ए अल्लाह मैं मुजरिम भी जमाने का हूं, बाल मुड़ाना मेरा काम, तेरे शहर में घूमना मेरा काम, और फिर मुझे बख्श देना मालिक, ये तेरा काम है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं जो आजिज़ी करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता करता है। अब ये सबक अगर आप अपनी जिंदगी में आज से ऐड कर लेंगे तो आज से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। वरना रोज की तरह जिंदगी तो रोज की तरह रिजल्ट अगर जिंदगी बदलेगी तो रिजल्ट भी बदलेगा। कोई भी इंसान अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, आदतें बदल ले तकदीर खुद बदल जाएगी। अब जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह महफिल है, और 12 बज गए, मुझे 1 घंटे में अपनी बात पूरी करनी है। ये इस वजह से बातें मैंने की कि आप थोड़ी देर ठहर जाएं मेरे नौजवान, आपके लिए ही आया हूं। नौजवानों बैठो, मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूं, इजाजत है? ऐसे सुनेंगे, अब मुस्कुरा भी लिया करें कभी कभी, इससे माहौल अच्छा होता है। मुस्कुरा के देखिए आप, इससे लगता है कि आप अपनों में बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे अपने मुस्कुराते नहीं तो लगते हैं बेगाने से मिले हैं, कुछ ऐसे भी बाखलाक होते हैं उनसे मिलो तो ऐसा लगता है जन्मों का रिश्ता है। ये मुस्कुराने से चेहरा खूबसूरत होता है, सही बता रहा हूं मैं, इस पे बात कर सकता हूं मगर मुस्कुरा लीजिए बस आप। सहाबा कहते हैं जब हुजूर मदीने आए थे तो मुस्कुरा रहे थे, और हुजूर फिर 10 साल हमने देखा हुजूर मुस्कुराते थे। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आप आज से मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी, आपकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो जाएगी। मुस्कुराना इतनी ये सो भी देखिए, मुस्कुरा के देखिए, अल्लाह ताला सलामत रखे। किसी ने इमाम हसन बसरी से पूछा कि 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर सकता हूँ। का बयान कीजिए। कहने लगे अल्लाह के सामने रोना दीन है, लोगों के सामने मुस्कुराना दीन है। पढ़ता हूँ, माइक वाला भाई दाद दे रहा है तो समझो बात ठीक हो रही है। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल। इसका हल्का सही को बनाए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से
जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। पीछे वाले मेरे भाई जरा हाथ उठा के पढ़े तो मैं समझूंगा, उनको भी समझ में आए। ज़हरा का वो बाबा है, पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है। और दो दरवाजों से कभी साइल खाली नहीं आता, एक हुजूर का खुद का दरवाजा है, दूसरा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का दरवाजा है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, है नस्ल करीमों भाई फूल ना मारो, मैं इतना नाजुक हूं, फूलों से मर जाऊंगा, फूल ना मारो। पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, जिसको पुल से निकलना है ना, पढ़ो जरा, ज़हरा का वो बाबा है। आंखें बंद कर को फिर हुजूर के गुंबद को अपने दिमाग में लाओ, फिर और मजा आएगा। पढ़ो जरा, ज़हरा का वो बाबा है, और इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला कादरी, जश्न दस्तार बंदी। मैं इतना अच्छा पढ़ नहीं रहा हूं जितना आप सुन रहे हैं, जरा पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा, पूरा मजमा पढ़े, गुनाह माफ होंगे। पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा। एक बार मैं फिर से कहता हूं, जिसे याद हो गया वो आवाज बढ़ा लीजिएगा, ज़हरा का वो, पीछे वाले आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, जरा आप जरा चुप जाओ, पीछे वाले पढ़ो, ज़हरा का वो, सब मिल के पढ़ो, ज़हरा का वो, बड़ी मेहरबानी। अब मुझसे आपका रेपेगोल्ड बहुत स्ट्रांग हो गया, मैं बात शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर इकबाल की बात से अपनी बात को शुरू करता हूं। इकबाल ने जो बात कही है, इसराइल भाई, इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, जरा ध्यान दें, क्या कहता है इकबाल, कितना ही डेकोरेट करो, उसको मुज़य्यन व आरास्ता करो, उसमें बेहतरीन कलर करो, कितना भी आलीशान बंगला बना लो, मगर उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कौन से वाले घर को, ये सुन लो, खूबसूरत भी हो, बड़ा भी हो, महल नुमा कमरे भी हो। इकबाल कहता है जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की बातें नहीं होंगी,
और घर की बर्बादी माल के लुटने से नहीं होती। घर की बर्बादी तब होती है जब घर की मस्तूरात बर्बादी की तरफ जाने लगे। क्योंकि बेहया मां बाहया बेटी जन्म नहीं सकती। बेहया मां बाहया बेटी को जन्म नहीं दे सकती। बेहया बेहया को देगी, बाहया बाहया पैदा करेगी। इकबाल कहता है कि जब तक तुम्हारे घर में हुजूर की बेटी की बातें, सैयदा की बातें, तैयबा की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इज्जतों को तरस जाओगे, क्योंकि इज्जतें सब हुजूर के घर वालों के जिक्र में हैं। तारिक बिन जियाद ने जब अपनी कश्तियों को आग लगाई साहिल समंदर पर, कहा जिसको जाना हो चले जाओ, कश्तियां में आग लग चुकी है, अब या तो अंदुलोस फतह होगा या फिर हमारी जाने जाएंगी। तो उन्होंने कहा तारिक, आज ये सवाल तुमने क्यों किया? तुम जिस नबी के गुलाम हो, हम भी उसी नबी के गुलाम हैं। कश्तियां जल गई तो अब तो या तो क्या है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के गलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबलरू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। एक हम ही थे तेरे मारकारों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। इकबाल कहता है वो ठीक है, उन्होंने जब इस पैन पे हमले करने शुरू किए, मुसलमान जब वहां पे काबिज होने लगे, पूरी दुनिया के सारे पौप जमा हुए और कहा ये कौन सी ताकत है। किसी ने कहा नहीं नहीं बड़े ताकतवर हैं, कोई कहने लगा जिन्नात हैं, वो इंसान नहीं है, दिन में भी लड़ते हैं रात में भी लड़ते हैं। कोई कुछ कहता था तो उसका जो सबसे बड़ा पादरी था कहने लगा तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हारी अक्लें काम नहीं कर रही। मैं तुमको बताता हूं उनकी असली ताकत क्या है। असली ताकत क्या है? उनकी असली ताकत क्या ये है कि उनकी मां ने उन्हें दूध पिलाया है तो नबी पर दुरूद पढ़ के पिलाया है। पादरी ने कहा तारीख इस बात पर शाहिद है कि औरतें जब अपने किरदार को बनाती हैं, पहले लोग शादी करते थे तो कहते थे नानी देखो, क्या देखते थे बोलो? नानी देखते थे, नहीं देखते थे। अब तो नानी वानी कहानी कुछ नहीं देखता। आदमी कहता है क्या कहता है मालूम है? बस पैसा अच्छा हो, दौलत अच्छी हो, ये गुटका तुम्हें दुनिया छोड़ने पे मजबूर करे, इससे पहले दुनिया छोड़ दो। मेरे भाई ये गुटके को छोड़ो, ये गुटका अच्छी चीज नहीं, ये चेहरे को डैमेज कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं जरा गौर करें। बात एक मिनट में इधर से उधर चली जाती है। पहले नानी देखा करते थे लोग, नानी। अब तो पैसा अच्छा होना चाहिए, बड़ी बड़ी बेहया बेगैरत लड़कियों की शादी हो रही है, पैसा है उनके बाप पर, बड़ी बड़ी जाहिल लड़कियों की शादी हो रही है। नेक लड़कियां अपने घरों में बैठी हैं, उनके कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन शरीफ पढ़ी लिखी लड़कियों के, क्योंकि उनके बाप के पास पैसा नहीं। मगर जब वो उसको लेके जाता है ना पढ़ी लिखी मॉडर्न को, मैडम को, तो पूरे घर को उंगली पे नचाती है और फिर उसे ही सबसे पहले घर से निकालती है। बुड्ढे को जो पैसा देख के लेके आया था, उसी बूढ़े की जान आफत में जाती है। जो अपनी बहू के देख के लाता है मालदार, तूने माल मांगा था, उसके बाप ने सब
सब कुछ तुझे दे दिया, बेटी ने भी देखा था ना तुझे भिखारी मांगते हुए, तो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। तूने उसके बाप को मजबूर किया था जहेज देने पर, तो तुझे वो कोई अच्छा नहीं समझेगी। मेरे भाई तुझे देखना चाहिए था, अब पहले देखते थे नानी, तो नानी देखनी भी चाहिए। नानी अच्छी है, लोग कहते थे बेटी अच्छी होगी, बेटी अच्छी होगी, नवासी अच्छी होगी, अच्छी औरत आएगी, हमारे बेटे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इस्लाम कहता है बिल्कुल देखो नानी, अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देख लो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदे कायनात, मसलके आला हजरत हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला कादरी। मेरी बहनें इधर देखें, मेरी बहनें इधर देखें। जब तक मादू आला हजरत फरमाते हैं, सुनो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, जल्दी बोलो आला हजरत। मुजद्दिद दीन मिल्लत मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत अपने बेटे को दूध पिलाए और दूध पढ़ते पढ़ते दुरूद भी पढ़ दे अल्लाह के रसूल पर, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। बाप अगर बचपन में 5 साल का होने से बच्चा, ध्यान सुनना पूरी तकरीर को, ये बिल्कुल मुशाहिदे की तकरीर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, झोल नहीं है, कहीं से एक उंगली नहीं रख सकते। ये बात जो कर रहा हूं मैं, एक भी लफ्ज ऐसा नहीं कहता जिससे दुनिया और आखिरत का कोई मतलब ना हो। बिल्कुल साफ सुन लेना मेरी बात को, ध्यान से देना, ध्यान देना मेरी बात पर। बाप अगर 5 साल की उम्र से पहले बच्चे को नमाज पढ़ के दिखा दे तो मेरा ईमान है वो भी नमाजी जरूर बन जाएगा। क्योंकि अगर आप अब तक बेनमाजी थे और अब आपको अल्लाह ने औलाद दे दी है, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं अपनी बहनों से भी, आपसे भी, अब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दो। चूंकि अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। मेरे भाइयों, जज्बात से कौमें नहीं बनती, कौम अमल से बनती है। दुनिया में बड़े यजीद आए, एक यजीद का तो नाम आपने सुना है, हमें कई यजीद याद के नाम याद है। मैं इस वक्त भी एक यजीद का मुशाहिदा कर रहा हूं, मगर वो यजीद करबला के बाद भी एक करबला पड़ी हुई है। लोगों ने चाहा इस्लाम को खत्म कर दें। हलाकू खान ने कहा, मैं एक भी कलमा पढ़ने वाला दुनिया में नहीं रखूंगा। उसने लाखों मुसलमान बगदाद में कटवा दिए, उनको ऐसे मारा कि दरिया दजला का पानी सुर्ख हो गया। इतने मुसलमानों का खून ऐसे बहा जैसे नालियों में बरसात के दिनों में पानी बहता है। उसने कहा 500 दिनार, 50 दिनार दूंगा जो भी एक अब मुसलमान का पता बताएगा। अब पता बताने वाले खोजते थे, कोई मुसलमान मिले, ये हाल था। तो मुसलमान छुपते नहीं थे, जब खोजी खोजते थे ना, उधर से आवाज देते थे, इधर आ मेरी गर्दन काट और ले 50 दीनार, तुझे 50 दीनार मिलेंगे, मुझे मेरा रब जन्नत अता कर देगा। मुसलमान डरे नहीं थे। एक दिन उसने कहा अपने फौजियों में फक्र के साथ, तकरीबन 18,000 19,000 फौजी खड़े थे। उसने कहा देखो, मैंने तुमसे कहा था कोई भी कलमा पढ़ने वाला नहीं, आज दुनिया में कोई भी नाम लेवा नहीं है आमना के लाल का, कोई भी मोहम्मद का मानने वाला नहीं है दुनिया में। अभी ये उसके लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, उसकी सब में से उसका पोता बरक़े खां बाहर को निकला और उसने अलहम्द शरीफ से शुरू किया और बन्नास के सीन तक पूरा कुरान पढ़ने के बाद वो खामोश हुआ और बोला, दादा तू अभी मुगालते में है, तुझे अभी धोखा है, तू गलत फहमी में है। वो दिन अभी दुनिया ने नहीं देखा कि जिसमें मोहम्मद के गुलाम न हो। मैं तेरा पोता बरक़े खां ये ऐलान करता हूं कि मैं मोहम्मद का सच्चा गुलाम हूं, मैं मोहम्मद का सच्चा गुलाम हूं। जब फौजियों ने ये देखा तो जब बोले पोता मुसलमान हो गया, तो अपन 15,000 लोग एक साथ फौजी मुसलमान हुए। इकबाल बोला, तू मिट नहीं सकता ईरान के मिट जाने से, नशे दहर को क्या गर्ज है मैं खाने से, है ये आया यूरिशे तातार के अफसाने से, निगेवा मिल गए काबे को सनम खाने से। इकबाल कहता है कौम मजहब से है,
मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजम भी नहीं। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई, ये चौराहे पे बात करने से कुछ नहीं होगा। जिस घरों की औरतें बेपर्दा हो गई हों, जहां नाच गाने का माहौल आम हो, वो फेसबुक पे मुजाहिद बनेंगे, वो अपने अमल की दुनिया में मुजाहिद नहीं बनेंगे। मेरा ईमान कहता है कि सिर्फ 10% मुसलमान पूरी दुनिया का जिस दिन नमाजी हो गया, उस दिन में कोई दूसरा यजीद दुनिया में पैदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, पैगाम हक। तू मिट नहीं सकता मगर मेरी बात सुनो। जब नौजवान रातों को मोबाइलों में लग के ये भूल गया हो वो किसका उम्मती है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि उम्मती जब गुनाह करता है तो गुंबद खजरा में मेरे नबी को तकलीफ होती है। उम्मती के गाली देने से मुस्तफ़ा को तकलीफ। आए मुझे बताओ, रातों को तस्वीरें देखने के शौकीन लोगों, मेरी बहनें मेरी बेटियां, आज मुसलमान बच्चियां अपने फॉलोवर अपने जो है वो लाइक्स बढ़वाने के लिए न जाने किस हद तक गुजर गई। ये मेरा पैगाम पहुंच जाता, काश के कोई मेरा पैगाम उस बच्ची तक पहुंच जाता जिसने रील बनाई है नाम फातिमा रख के। काश मैं अपनी उस बहन के हाथ जोड़ के कहता, मेरी बेटी ये लाइक दुनिया के धोखा है, ये फॉलोइंग दुनिया में धोखा है। अगर तुझे कुछ करना ही था तो मेरी बेटी तुझको मशहूर होना था तो ऐसे मशहूर ना होती जैसे तू हो रही है। मेरी एक गुजारिश है, ये मेरी बात पहुंचा दो इंस्टाग्राम की लड़कियों को, तुम उसकी पैर की धोबन के बराबर मशहूर नहीं हो सकती उस बेंगलोर की लड़की के जिसने नारा लगा के कहा था जान दे सकती हूं मगर हिजाब नहीं अपना खत्म कर। जब लड़के रातों में अपनी तस्वीरों को रक्स देखने लगे, सुरूर देखने लगे, जब फेसबुक हमारे घरों में घुस जाए, जब बेटियां हमारी तो बुजुर्गों को रोने के सिवा कोई काम नहीं, बुजुर्ग सिर्फ रोएंगे और ये उलमा सिर्फ अफसोस करेंगे और हमारी पीठें ऐसी पिटती रहेंगी, अमल मजबूत होते हैं। सुनो, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, जरा ध्यान से सुने, कहते हैं मैंने देखा हतीम के पास एक आदमी दुआ कर रहा है और मैं जब उसके करीब पहुंचा तो आवाज आ रही है, अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। आप कभी काबा जाओ, कैसा कैसा मालदार, क्या नजीम, कौन बड़ा, सब काबे में भीख मांग रहे होते हैं और ये जो तस्वीरें खींचने वाले हैं इनको क्या खबर कि काबा क्या जगह है। ये जो इंस्टाग्राम वाले जा रहे हैं फोटो बनवाने अपनी बेबी के साथ, बेहया के साथ, बेहयाई के साथ तस्वीर खींच के, ये बदतमीज, इनको क्या पता। अल्लाह फरमाता है कि तू जमीन आसमान के बराबर गुनाह लेके आ मेरे घर में, एक बार दिल से सच्चे दिल से मेरे घर में आके रो दे, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा, सारे गुनाह। हतीम में दुआ कर रहा है, वो रुकने यमानी पे पहुंच के कह रहा है या अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमाना। वो रुकने इराकी पे यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमाना। रुकने शामी पे यही दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे ईमान पे खात्मा फरमाना। वो फिर यही रो रो के दुआ करता है रुकने असबत पर, मुल्तजिम पर, वो मुल्तजिम पर यही दुआ कर रहा है, वो मकाम इब्राहिम पर यही दुआ करता है। वो कहते हैं 3 दिन लगातार रो के एक ही दुआ कर रहा था, अल्लाह मैं मरूं तो ईमान पे खात्मा हो। कहते मैं करीब गया, 3 दिन के बाद उससे पूछा यार एक ही दुआ याद है, एक ही दुआ कर रहा है, ईमान पे क्या हुआ, कोई खास वजह? कहने लगे मेरे 2 भाई थे हुजूर, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, एक ने 35 साल पढ़ी, मगर जब दोनों मरे तो नसरानियत पे मरे, नसरानी बन के मरे, ईसाई बन के मरे। कहा क्यों? का दोनों की आंखों में पाकीज़गी नहीं थी, बदनिगाही करते थे, आखिरी वक्त में उनका ईमान छिन गया, नसरानी बन के मने। मैं काबे में आके कह रहा हूं मालिक मेरे भाइयों की तरह मेरा हशर ना हो। मेरे इस काबे में एक नौजवान को लोगों ने तारीख में रोते हुए देखा था,
शेख सादी कहते हैं वो नौजवान रो के कहता था, मालिक मुझे माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना। गुनाहों के साथ मैं तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। जब लोगों ने उसके चेहरे को देखा तो चीखें निकल गईं। और वो कौन थे? वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम थे, जो ये कहते थे मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना और मेरे मालिक मुझ पे करम करना। आज गौस पाक की बात, चलो और ऊपर चलते हैं। आज ये जो पीर साहब वगैरह चल रहे हैं आर्टिफिशियल, ये जो पैसों में आपको जन्नत देते हैं, यहूदी नसरानियों की तरह जन्नत बांट रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, धोखा है। कब समझोगे मेरे भाइयों? जन्नत तो मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को दी है, मगर जिसे जिसे जन्नत दी उतना ही खौफ ज्यादा उसके दिल में है। जो जितना बड़ा जन्नती है इतना ही खौफ खुदा वाला है। आज तो कुछ जन्नत बिन्नत मिली भी कुछ नहीं, और पीर साहब ने कह दिया तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। खुदा की कसम, जो अल्लाह के करीब करे वो पीर है, जो अपने करीब करे पैर। डर निकल गया, खौफ निकल गया, सारे लोग बिल्कुल नहीं डरते, कोई नहीं डरता। आओ मैं तुम्हें बात सुनाता हूँ। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो देखो। ये आंखें तुम्हारी हैं नौजवानों? नहीं नहीं नहीं, ये आंखें तुम्हारी नहीं, धोखे में हो मेरे दोस्तों। ये आंखें अल्लाह की अमानत है। कल कयामत के दिन यही तुम्हारी आंखें होगी। जब कयामत का दिन होगा तो यही आंखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये आंखें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये तेरा दीदार करने के लायक रहे, मगर इसने तेरे दीदार के लायक नहीं छोड़ा, हमको नहीं छोड़ा। ये आंखें मेरे और आपके खिलाफ जब बोलने लगेंगी तो कौन सा गवाह लाओगे? फिर कौन सा गवाह लाओगे? बोलो। ये आंखें क्या कहेंगी? मालिक तुझे देखने के लिए तूने बनाई थी, मगर इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। रातों को इंस्टाग्राम फेसबुक पे यूट्यूब पे गंदी फिल्म देख करके तेरे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? आ मैं तुझे एक सहाबी रसूल की बात सुनाता हूँ। नाम है उतबा बिन गज़वान। तलवार चला के अपनी आंख निकाल के फेंक दी। बसरा में मजार है, शोर मच गया। लोगों ने पूछा तो कहने लगे एक लड़की पे नजर पड़ गई थी। बस हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा जहन्नम की आग उसकी आंख में डाली जाएगी। मैंने आंख निकाल के फेंक दी। गई मेरी ये आंख, मुझे बर्बाद न कर दे, मुझे कहीं का न छोड़े। आज मुझे बताओ सहाबा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हुजूर के सहाबी के तो ईमान का हाल ये है। अल्लाह अकबर। कल तक तुम्हारी पाकीज़गी से लोग कलमा पढ़ते थे, आज तुम्हारी निगाहें अपनी बहनों के ऊपर पाकीज़ा नहीं। आज हमारी शादियों में मुसलमान लड़कियों पे नजर बुरी डालने वाले भी मुसलमान ही लड़के होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर देखो। मैं तुमसे कहता हूं, क्या जवाब दोगे? अगर इसी हाल में मर गया मेरा नौजवान, तो फिर क्या, कैसे मुंह दिखाएगा अपने रब को? मेरी तरफ देख मेरे भाई, मैं तुझसे कहता हूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा कितने बड़े सहाबी हैं, इंतकाल का वक्त है, डर रहे हैं। आज जरा सा इल्म हो जाए बंदा डरना छोड़ देता है, हालांकि इल्म वालों की पहचान डरना है। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, डरते वही हैं जो इल्म वाले हैं। और जो डरे नहीं वो पढ़ा लिखा हो सकता है, काबिल हो सकता है, वो इल्म वाला नहीं है, आलिम नहीं है। हर पढ़ा लिखा आदमी आलिम नहीं है। आलिम वो है जो खुदा से डरता हो, जिसके अंदर खुदा का खौफ हो। आज तो डर बिल्कुल निकल गया। अबू हुरैरा कितने बड़े, इमाम गजाली फरमाते हैं, कांप रहे मौत के वक्त में। कभी रंग चेहरा पीला, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी बेहोश, कभी होश में, कभी। और किसी ने कहा इफाका हुआ, पानी पिलाए। हुजूर क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं डर लगा है। कहा फिर? कहा हुजूर की हदीस याद आ रही है। सरकार फरमाते हैं, अच्छा ये मेरे ऊपर भी गुजरना है, ये मुझे एहसास क्यों नहीं होता? सिर्फ मैं जबान का मुसलमान हूँ? क्या मैं अबू हुरैरा के पैर के बराबर हूँ? नहीं। उसके कदम के बराबर हूँ? नहीं। उसके कदमों की धूल के बराबर हूँ? नहीं। उसके धूल के किसी एक जर्रे के बराबर हूँ? नहीं। तो फिर मेरा दिल इतना सख्त कैसे हो गया? अबू हुरैरा कहते हैं, मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं, इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसको खबर ना हो जाए तू जन्नती है या जहन्नमी। तो मैं कह रहा हूँ मालिक, आखिरी वक्त है, अबू हुरैरा बड़ा मुजरिम है, इस पे करम करना। अगर तूने करम न किया तो हलाक हो जाएगा। अबू हुरैरा, इसे ईमान पे खात्मा करके जन्नती बना देना मेरे मालिक। यही तो जिंदगी थी हमारी, हमें चाहिए थी रब की रजा, मगर सिर्फ पैसा पैसा। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। दो बार उसने सुम्मा, एक बार कहा कल्ला सौफा तालमून, फिर कहा
सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, यानी एक बार को दो बार कहा। पहले तो कहता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कि तुम मर गए, कब्रों को मुंह देख लिए। फिर वो फरमाता है तुम्हें गाफिल, फिर वो कहता है हाँ हाँ जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जान जाओगे। यानी ये ऐसे है जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ जान बता रहा हूँ फिर बता रहा हूं। ये हजरत अली फरमाते हैं दो बार अल्लाह ने कहा बता रहा हूं, फिर सुम्मा कल्ला सौफा तालमून बता रहा हूं, मतलब एक बार तो कब्र में बताएगा, एक बार हश्र में बताएगा, दो बार बताएगा। ये पैसे का बवाल, दो बार, एक बार कब्र में, एक बार ये पैसा कमाना नहीं, दीन कमाओ। कहां गई वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें कहां गई जिन्होंने दीनदार बच्चे पैदा किए थे? अब वो सफेद हस्ती से मिट्टी चली गई, उन्होंने अच्छे बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। कहां गई वो औरतें, वो खवातीन कहां गई? उन्हें मेरी नजरें ढूंढ रही हैं जो कुरान पढ़ती थी, सुबह सुबह उठ के कुरान पढ़ती थी, चाहे कैसा भी कुरान आता था पढ़ती तो थी। वैसे मैंने बड़े कारियों के कुरान सुने हैं, मगर अपनी बात कर रहा हूं, मेरे दिल की बात है, मेरे दिल को कोई अपने फतवा नहीं लगा सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कुरान बड़े पढ़ सुने हैं, मगर जो मुझे अपनी माँ की जबान से कुरान सुनने में मजा बचपन में आया, उसे आज भी ढूंढ रहा हूं। वो मजा नहीं आता जो मेरी माँ पढ़ती थी और मेरी नींद में वो कुरान की आयतें कान में पढ़ती थी, जब वो सुनाती थी मेरी वालदा, जब वो कहती थी मेरे लाडले मेरे बेटे सुन। एक हलीमा थी, जब हुजूर उसके घर गए तो उसकी झोपड़ी महक उठी थी। जब ये लोरियां माँ सुनाती थी, माँ कहाँ गई? अब तो बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, ले बच्चा मोबाइल, बच्चा मोबाइल। अब बच्चे के हाथ में मोबाइल के हवाले कर दिया तो फिर तेरे काम क्यों आएगा? वो तुझे ना यहाँ याद करेगा ना मरने के बाद याद करेगा। तूने कोई ऐसे काम ही नहीं किए। ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते पे मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको कॉमरेज यूनिवर्सिटी ने कहा है। ये बच्चे जो अपने बच्चों को और जो लोग 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं, यानी बाथरूम में मोबाइल, लेटरीन में मोबाइल, खाना खाते में मोबाइल, बात कर रहे हैं तब मोबाइल, ये जो इनके हाथ में, ये जो ओछे के हाथों में खिलौना आ गया, ये जो ओछोनो इसको अपने बर्बादी का सबब बना लिया। ये 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है वो कंफ्यूज है, वो पागल है, या तो पागल है या होने वाला। यही हाल रहा तो मेरी पेशेंट गोई लिख लेना, 10 साल के अंदर हर घर में एक मरीज होगा मोबाइल का, जिसको ऐसे ही आदत होगी जैसे स्मैकिया को बगैर स्मैक के चैन नहीं पड़ता, जैसे ड्रग्स वाले को बगैर ड्रग्स के चैन नहीं पड़ता, वैसे ही मोबाइल वाले को बगैर मोबाइल के चैन नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सब आदतें या तो बाप देता है या तो माँ देती है। माँ ने क्या किया? माँ ने तो गाने सुनने शुरू कर दिए, माँ ने तो बेहयाई की महफिलें लगाना शुरू कर दी। मुझे बताओ, जिसकी जो अपनी बेटी को ठुमके लगाना सिखाती हो, क्या उसके घर पे कोई अच्छी नस्ल परवरिश पाएगी? अच्छी नस्ल नहीं, हरगिज़ नहीं पा सकती। सुनो, ये पहले हिंदुस्तान का बुखारा कहलाता था, बदायूं शरीफ। पहले के जमाने में इतने औलिया, इतने फुजला, इतने उलमा थे। उस जमाने में एक औरत ने हिजरत की, सैयद अरब शाह की बेटी ने, सैयदा सादात की घराने की, और हिजरत करके पहुंच गई दिल्ली, और 15 बाई 10 के छोटे से मकान में, कच्चे में, वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर लाजिम होने हैं, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। अब जरा वो रात के वक्त में रो रही है, रोते रोते उसकी आंख खुली। जैसे ही उसके बेटे की आंख खुली, 8 साल का 7 साल का बेटा आगे बढ़ के बोला, अम्मा क्यों रो रही थी? सलाम फेरने के बाद बोली, मेरे बेटे, ध्यान से सुनना, ध्यान देना, मेरे बेटे मेरे हाथ पे छिपकली चढ़ गई। फिर इसको कहते हैं माँ, मेरे लाल, फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। कुछ दिनों के बाद मैं मरूंगी, कब्र में जाऊंगी, कब्र में ऊपर मेरे तख्ते लगाए जाएंगे, तख्तों के ऊपर से फिर मुझे मिट्टी डाली जाएगी, और फिर मैं, आज ये तो मैंने कीड़ा हटा दिया मेरे लाल, कल जब कब्र में जाऊंगी तो फिर उस वक्त में कीड़े नाक में और मुंह में चलते हैं मेरे लाल, उस वक्त मेरा क्या होगा? अजीब बात तो इससे ज्यादा ये है कि ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। इससे ज्यादा अजीब बात बताऊं, इससे ज्यादा अजीब बात ये है, हुजूर फरमाते हैं जब दफन करने के बाद चलते हैं ना, इसके घर वाले तो आवाज देता है, कहां चले अंधेरे में छोड़ के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। हुजूर फरमाते
फरमाते हैं उसकी आवाज अगर जिंदा सुन ले तो अपनी जिंदगियों पे रोएगा, उसकी मौत पर नहीं रोएगा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जितने मैंने समझदार लोग देखे मौत से लरसते हुए देखे, रोते हुए देखे, आज कहां गए वो लोग मेरे दोस्त, मेरी बहनें मेरी डरती नहीं। वो लड़का बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं तो छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। तो माँ ने उसे रिलैक्स नहीं किया, कहा बेटा सजदा कर अल्लाह बचाएगा। जैसे बेटा सजदा में गया ना तो माँ फिर रोने लगी, कह लगी मालिक बस यहाँ तक लाना मेरा काम था, यतीम बच्चा है मेरा, मैं बेवा इसकी माँ हूं, मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतों वाला परवरदिगार है, मेरे लाल को कबूल कर ले। तुम भी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो। रात के वक्त में माँ रो के बोली मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, मेरे लाल को। आज मेरी बहनें सुने, जब वो बच्ची माँ रोई अल्लाह ने दिल बदला, बेटा नमाज तहज्जुद का आदी हो गया। उसके बाद मियां माँ बूढ़ी हो गई, माँ का विसाल हो गया, बेटे का भी विसाल हो गया। अब देखो जाके दिल्ली में बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, अरबों खरबों की जमीन पे अकेली लेटी है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार मौजूद है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे की मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। माँ जब किचोचा वाले की सजदा करे तो बेटा किचोचा को शरीफ बनाए। माँ जब सजदा करे मकनपुर वाले की तो उसका बेटा मकनपुर को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे अजमेर वाले मोइनुद्दीन की तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। माँ सजदा करने वाली हो मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर की, उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। माँ जब सजदा करने वाली हो, सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पद रखे शरीफ बना दे। माएँ जितनी शरीफ होंगी बच्चे और बच्चियां उतनी। कहाँ गई मेरी बहनें मेरी बेटियां हैं? ए बेटा ए मोबाइल, माशाल्लाह। मैं बता रहा हूं ना, ये मोबाइल आगे से किसी को जीने भी नहीं देगा। ये ओछे के हाथ में खिलौना, मेरी बात याद रखना, ही जैसे ओछे के हाथ में खिलौना आ जाए ना तो उसको तोड़ देता है। है कि नहीं? और बोलूं थोड़ी देर 5 मिनट खत्म करूं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? नहीं, आप लोगों का दिल तो लग रहा है, मेरा भी लग रहा है। अच्छा, उसकी वजह से ये अगर यहां मेरा दिल नहीं लगेगा तो मैं मुसलमान ही कोई नहीं अपने आप को, क्योंकि मुझे इस कुर्सी का बड़ा हिसाब देना है। हम तो बराबर सरावर छूट जाएं तो बड़ी बात है। लोग बात करते हैं वो फलाना फलाना, कुछ नहीं। हाँ, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, दाता लाहौरी लिखा अपने मुरीदों से, देखो जाफर को तुम न भूलना जब बख्शे जाओ तो। अल्लाह का हुजूर इब्ने रसूल आपसे उम्मीद है, फरमाया अल्लाह समद है, उसको आजिज़ी पसंद है। तुम ये बात कह दो ना, भूलोगे नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इंसान को अपने अंदर आजिज़ी से रहना चाहिए। अब मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, मेरी बहनें बैठी इधर देखो, ए नौजवानों, तुम जब तक संजीदा नहीं होगे ये कौम संजीदा नहीं होगी। बात ना करो आपस में, मेरी तरफ देखो। मैं किसी को नहीं कह रहा, ऐसे ही कहता हूँ, चाहे कर रहा हो तो हट जाएगा, किसी को देख नहीं रहा हूँ। आप समझ रहे हो? इधर देखो, आज गैर मुस्लिम स्टोरियां चढ़ा रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, रील, इतनी लड़कियां हमने बदल दी। मैं कहता हूं भाई आपको जरा धोखा है, आपने उसको बदला है जो पहले ही बेहया थी, बेशर्म थी। इसका बाप बेगैरत था, माँ बेहया थी। हयादार तो अपनी जान दे देती है मगर अपना ईमान नहीं देती। औरत के अंदर 2 खुसूसियात, 2 खासियत है, एक तो हया, दूसरी वफा। ये दोनों निकल जाएं तो औरत फिर कूड़े की तरह हो गई, कुछ नहीं बचा उसमें। एक हया,
एक वफा। आदम पैदा हुए बिना कपड़ों के, मगर हव्वा को अल्लाह ने कपड़ों के साथ पैदा किया। बिल्कुल साफ बात है, मेरी बात समझ आ रही है? औरत हया है, औरत का मतलब ही हया है, औरत का मतलब हया है। अच्छा ये मैं कहता हूं ये लोग कहां गए? वो औरतें कैद हो गई, ये कौन सा फलसफा है? ये कौन सी तहजीब है? इस तहजीब को किसी जाहिल ने प्रमोट किया है कि अगर औरत अपने आदमी को, अपने घर वालों को खाना परोसे तो वो कैद में है, बंदिशों में है, और हवाई जहाज में गैर मर्दों की बुरी नजरों को देख के उसे बर्दाश्त करके बद अखलाकों के और फिर अपने जिस्म की नुमाइश करके खाना परोसे, तो ये हया है? ये कैद नहीं है, आजादी है। ऐसी आजादी पे लानत। इसको किसने प्रमोट किया है? बताओ। वो जो अपनी मर्जी से खाना बना के खिलाए वो आजाद है, या जो सारी सुबह को उठ के हवाई जहाज में जाए इधर उधर? ये लानत भेजता हूं बाजारों में औरतों से डील कराने वालों पर, औरतों से बात कराने वालों पर। कहते हैं कि औरतों को ये मुसलमान नहीं चाहते, इस्लाम ये माचिस की डिब्बी पे भी औरत का फोटो लगा के बेचते हैं, ये साबुन पे भी औरत का फोटो लगा के बेचते हैं। इनको पता है इन्होंने औरत को माज़अल्लाह इस्तेमाल किया है, और मेरे नबी ने औरत को इज्जतें अता की है। मेरे मुस्तफा आखिरी बातें अपनी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब जाकिर इस्माइली को भी सुनना है। तो मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं यहाँ से सीधा बगदाद शरीफ के सफ़र पे हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान करे और मुझे अपने महबूब के वसीले से बेअदबी से बचाए। मैं अपनी बातें कर रहा हूँ अपनी बहनों से, वो गैर मुस्लिम कहते हैं, उनके लिए पैगाम है, हमारी बेटियां नहीं बदली होंगी। कोई कॉलेज की बेहया, कोई बेशरम, कोई बेगैरत चली गई होगी, उसको भी क्या अंजाम हो रहा है वो सब देख रहे हैं, क्या अंजाम कर रहे हैं लड़कियों को जाने वाली। और लड़कियों को कहते हैं ये अपने बाप की नहीं हुई, अपने मजहब की नहीं हुई, हमारी क्या होगी? ये ताने सुनने मिलते हैं। क्या सुनने मिलते हैं? अपने मजहब की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी? वो जो है कि नहीं? और फिर कोई काट देता है, कोई मार देता है, मगर सुनो मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है उसका 1000 बार, और मुझको ये खबर भी है कि मैं सैयद हूं, मगर इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, अल्लाह के फजल से अगर मुझे एक जूता उनमें से फलस्तीन की लड़कियों के एक जूता मुझे कोई लाके दे दे, तो मैं अपने सीने पे रखवाने की वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो उस बच्ची का जूता मेरे सीने पे रख देना, बिल्कुल कफन के ऊपर जहां कुछ और रखते हो मुझे वो जूता रख देना, ताकि मेरा रब मुझे बख्श दे, मुझ पे मेहरबानियां करे। वो बच्चियां जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर मलबे में तब्दील हो गए, आज तो देखो शोर नहीं मचाया, कुरान पढ़ती रही ढेरों पर। 15,000 से ज्यादा बच्चे 10 साल से नीचे के शहीद हुए, और आज भी एक एक बच्चे पर 4-4। हमें क्या मतलब है? वो कल था जो मैंने अपने गांव के चौराहे पे सद्दाम की खबरें सुन के लोगों को रोते देखा था। पूछता था क्यों रोते हो चचा, क्यों रोते हो ताऊ? सद्दाम तो वहां का रहने वाला है। तो वो ताया कहते थे मेरे लाल रहने वाला वहीं का है, मगर कलमा उसी रसूल का पढ़ता है जिसका मैं पढ़ता हूँ। वो कहाँ गए लोग, वो कहाँ गए? वो एक एक बच्चा पे 4-4, फलस्तीन के एक एक ब्रेड पर 4-4 बच्चे हैं, मगर फिर भी उन बेटियों ने क्या कहा है? अल्लाह ताला उनके कदमों की खाक की मुझे बरकत अता। उन्होंने कहा हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को जब मलबा निकलता है, बम लगता है, बम गिरता है तो लाशें बन जाती हैं और सब अंदर ही मरे पड़े जाते हैं। फिर जब मलबे में से लाशें निकले तो हम ये चाहते हैं जब हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बेपर्दा हो गई तो हुजूर की बेटी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी? इस वजह से हम पर्दा करके सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो हमारी लाशें बेपर्दा। काश मैं ये बात अपनी उस बहन को बता देता कि वो कुरान ढेर पे पढ़ के अपने घर के ढेर पे अपने बच्चों की लाशों पे बैठ के कुरान पढ़ सकती हैं, तो क्या तुम नहीं पढ़ सकती कुरान? मेरी बहनों, काश मैं अपनी उन बहनों को बताता, अपनी बेटियों को बताता, काश मैं उन्हें बताता कि जरूरी कितना था तुम्हारे ऊपर कुरान का पढ़ना। आज कुरान के बगैर तुम बरकतें चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, कुरान
बरकत वाली किताब है और अल्लाह का कलाम है। सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा करबला के मैदान में कुरान पढ़ रही थी। अब्बा शहीद हुए, कुरान पढ़ रही थी। मेरे चचा शहीद हुए, कुरान पढ़ रही थी। अली असगर शहीद हुए, कुरान पढ़ रही थी। उनके बेटे शहीद हुए, ओनो मोहम्मद कुरान पढ़ रही थी। 5000 किलोमीटर का सफर करबला से लेके नंगी ऊंट की पीठ पर बैठ के शहजादी रसूल ने सफर किया और मदीने से तक गई और उनकी कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई और कुरान पढ़ती जाती थी। मैंने एक दिन पूछा, फूफी जान ये कुरान कहां से सीखा है? ऐसा किसी एक जनाजा निकल जाए, कोई एक मर जाए तो औरतन कुरान नहीं पढ़ती। आपके तो पूरे घर वाले शहीद हो गए, फिर भी आपने पूरे सफर भूखी रही, प्यासी रही, मगर कुरान नहीं भूली। ये कुरान कहां से याद किया? कहने लगी, अपने बाप अली से याद किया है, अपनी माँ फातिमा से याद किया है। जब माँ बाप कुरान सुनाएंगे, मेरी बहनों, जब तक कुरान नहीं पढ़ोगी तब्दीली नहीं आ सकती। और आखिरी बात मेरी ये है, 6 महीने हो गए, कुछ दिन मैंने अपनी अम्मी को कब्र में दफन किया है, अपनी माँ को। आपसे एक बात कह रहा हूं, सीरियसली, तकरीर नहीं है, मशवरा है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, मेरे तो ना अम्मी है ना अब्बू, मेरे तो अम्मी भी, अब्बू 24 साल हो गए और अम्मी को 6 महीने हो गए। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर ये जिंदा है ना तो जीते जी कदर कर ले। बाद मरने के अब्बा की कब्र पर रोगे तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। इस मिडिल ईस्ट की इस बड़े सगीर की एक बड़ी कमी यह है कि यहाँ मरने के बाद मोहब्बत जागती है। एक आदमी रो रहा था अपनी माँ की कब्र पे। मैंने कहा, क्यों रोते हो? कहने लगा, मेरी माँ है। मैंने कहा, तू नहीं तो उसको ब्लड प्रेशर का मरीज बनाया, टेंशन दी, बूढ़ी को पैसे पैसे के लिए तरसाया और दौड़ता था उस पे, डांटता था उसको, उसका दिल रच जाता था। उसने कितनी मर्तबा मुझसे शिकायत की है और आज वो मर गई तो कब्र पे रोने आया। अब ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा? एक बात बताऊं, घर में अगर कुछ भी ना हो, घर बिल्कुल खाली हो, मजदूरी करता हो आदमी, मगर जब वो घर जाए तो उसकी माँ बैठी हुई मिले तो उसका दिल बड़ा खुश हो जाता है। उसका दिल, उसका घर बिल्कुल भरा हुआ लगता है, पुररौनक लगता है। और अगर माँ ना हो तो कितने ही खूबसूरत घर हो, काटने को दौड़ता है। माँ जब बंदा घर से निकलता है ऐसे दुआएं देती है, अपनी खराब औलाद को भी दुआएं देती है। मैंने माँ की जैसी कर्म करने वाली नहीं देखी, ऐसा जैसा वो कर्म करती है। एक साहब को मैंने, हमारे मिराज भाई हैं, वो बुजुर्ग हैं, मतलब उनकी उम्र भी काफी है, पोते पोतियां हैं, तो कहने लगे, वो रो रहे, उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उनके लड़कों का फोन आया, अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप सब जाओ। मैंने कहा, मिराज भाई क्या हुआ? अम्मी का इंतकाल हो गया, आप अब भी रोते हो, घर वाले परेशान हैं, क्यों? कहने लगे, सैयद साहब बात यह है, दादा और अब्बा पापा कहने वाले बहुत हैं, मगर वो जो मुझे बेटा कह के पुकारती थी वो चली गई, जो कहती थी जिसकी नजर में मैं बेटा था। ये माँ है, ये बाप है, ये कभी चले जाएं दूसरी मर्तबा नहीं मिलते। इनकी दुआओं से मुकद्दर बदलते हैं, इनकी दुआओं से अल्लाह ताला दौलत देता है, इनकी दुआओं से अल्लाह बरकतें अता करता है। मैं एक आशिक रसूल की बात सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस यहीं पे अपनी बात को इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? एक बात कर रहा हूं, एक आशिक रसूल है, नाम है सैयदना उवैस करनी। हमारे जाकिर इस्माइली भाई आए हैं और वो मेरे बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी आराम से वो बैठेंगे। उनको खबर है कि अल्लाह की रजा इसी में है। और सुने, हाँ, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी मुकीम साहब क़िबला, हजरत कारी जाकिर इस्माइली बहराइची। कारी साहब बैठे, बस आखिरी बातें कर रहा हूँ और आपका मजमा तैयार कर दिया मैंने। इधर देखें, क्या नाम है? उवैस। अच्छा, अगर आप कोई कहेंगे ना उवैस करनी के बारे में, अगर आप कहेंगे ये इसराइल अख्तर मसूदी आशिक रसूल नहीं है, आपका अलग ऐसे कहना नहीं चाहिए, आपको गुनाह है, बज़न नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप कहेंगे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप कहेंगे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे मौलाना अशरफ साहब को कहेंगे, जाकिर इस्माइली और किसी को भी कहोगे आप, ए टू ज़ेड मेरे जैसे बेकार को भी, कोई मुझे तो कह ही सकते हो। मगर अगर नहीं कहोगे
मुझे अगर कहोगे भी ईमान पे कोई फर्क, और अगर आप ये कहें कि उवैस करनी आशिक रसूल नहीं है तो आप ईमान से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बात हुजूर की बात से टकरा जाएगी। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। इधर देखो, मज़ारात पे जाकर के झाड़ुएं लगाने वालों, इधर उधर जाकर के माँ बाप से मोहब्बत ना करके उम्रे करने वालों, हज करने वालों, सुनो माँ बाप क्या हैं, मैं तुमको बताता हूँ। उवैस करनी ने हुजूर को देखा नहीं था। जब कोई आता था ना मदीने से तो कहते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर कैसे मुस्कुराते हैं, सरकार कैसे चलते हैं। तवज्जो करना मेरी बात पर मेरे भाई, सहाबा कराम, अल्लाहु अकबर, जरा गौर करें। हजरत उवैस कहते थे, तो एक दिन माँ ने कहा मेरे लाल बहुत मोहब्बत करता है। कहा बहुत मोहब्बत करता है माँ, तू पैरालिसिस है, तुझको फालिज है, तुझे छोड़ के ना जाऊंगा मैं चाहे कितनी भी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया माँ की खिदमत जरूरी है। तो वो मालूम है क्या कहने लगी, मेरा दिल करता है तू चला जा, जा देखा, मैं तुझे 3 पहर की इजाजत, कितने पहर की, तो कहा ठीक है। माँ से कहने लगे अम्मा मैं 3 पहर तक बर्दाश्त करूंगी। कहा ठीक है, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बे तैबा। अल्लाह फरमाते हैं शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। फरमाते हैं ये वो सफर है जिसके इस्तिखारे की जरूरत नहीं, ये तो वैसे भी इस पे तो जान निसार है फलाह की जफर की। आहा, फरमाते हैं लब्बा हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मियाँ मदीने शरीफ देखो, सुनो मैं आपको बताऊं, मदीने शरीफ कभी नहीं गए हजरत सैयदना मुजद्दिद पिसानी शेख सरहिंदी। किसी ने पूछा ऐ शेख सरहिंदी आप मदीना क्यों नहीं जाते, हज क्यों नहीं करते? कहने लगे वो मेरा चेहरा हुजूर के लायक नहीं है, किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊंगा, नहीं जाता मदीने। इकबाल से कहा तुम क्यों नहीं गए मदीने? कहने लगा हुजूर को मुंह नहीं दिखाने के लायक, मगर मेरा इमाम गया तो खुद भी गया और हम गुनहगारों के लिए रास्ता भी खोल के गया। फरमाते तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? और फिर फरमाते मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के घर की है। उवैस करनी कहते हैं मैं मदीने जा रहा हूं, आए है अल्लाह अकबर, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा, किसी के हाथ ने पढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा। मदीने की गलियों में पहुंचे, हुजूर की बारगाह में दरवाजे पे पहुंचे, आशिक ने आवाज लगाई हुजूर हैं? दाता लाहौरी लिखते हैं अंदर से कहा कौन है? कहा मैं एक उवैस करनी मेरा नाम है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, हुजूर से मिलने आया हूं। हुजूर तो सुबह आएंगे, अभी तो सरकार नहीं है। कब आएंगे? हुजूर सुबह तशरीफ लाएंगे। अम्मा आयशा कहती बाहर से किसी की रोने की आवाज आई, कोई सिसकने लगा। मैंने पूछा मुसाफिर रोता क्यों है? कहने लगा मेरी माँ को वादा करके आया हूँ, मैं अगर रुका तो मेरी माँ का वादा टूट जाएगा और मुझे हुजूर से प्यार इतना है कि ये तो मेरा रब ही जानता है। जा रहा हूं वापस। एक रात में सिहाबी बन सकते थे उवैस, मगर नहीं उवैस सिहाबी बने नहीं, चले गए मदीना छोड़ के। कैसे गुजरे होंगे? दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। अल्लाह अकबर मेरा इमाम बोला, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। वापस चले गए। सुबह को हुजूर आए, फरमाया बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है? फरमाया मेरे नबी ने कहा है आयशा कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, बड़ी खुशबुएं हैं, कौन आया था? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था। उवैस नाम का वो बकरी का चराने वाला चरवाहा था। वो आदमी उसके कपड़े फटे हुए थे, कह के गया है मेरी माँ की वजह से वापस जा रहा हूँ। हुजूर बड़ा रोता था जब गया है। फरमाया मेरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया गया। फरमाया लोगों, ए मेरे सहाबा अबू बकर उमर, मेरा एक आशिक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह,
दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बताया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये मेरे नबी का इश्क है। फरमाया सुनो मेरा एक आशिक है, कभी आज तक मेरा चेहरा मुझे देखा नहीं, मगर सुनो अबू बकर और सुनो उमर, तुम मुझसे दुआ कराना, अली तुम मुझसे दुआ, वो अगर दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, ऐ लोगो, वो अल्लाह फरमाएगा रुको ठहरो, उवैस करनी, उधर मेरे महबूब के जहन्नमी गुलाम हैं, उन्हें तुम इशारा करो, तुम्हारे इशारे से मैं उन्हें जन्नती बनाऊंगा। एक आदमी इशारा करेगा, लाखों करोड़ों जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये माँ बाप का बदला दिया है मैंने, माँ बाप का। और सुनो इधर उधर भागने वालों, किसी की दुआ की कोई गारंटी नहीं है, मगर नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। मेरी तकरीर खत्म हो गई और मैं आपसे यही कहना आया था, देखो मौत करीब है, जीते जी बाप है ना उसके हज। बाप उस दिन नहीं मरता है बूढ़ा जिस दिन उसकी मौत आती है, उस दिन मरता है जब बेटा जोर से बोलता है उसके सामने, जब उससे कहता है ना तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो बाप फिर फूट के रोता है अकेले में, अपने दोस्तों से कहता है यार मेरी औलाद मेरे काम नहीं है, मैंने जवानी कुर्बान करके उसे पाला था। मैं बाप और माँ के ऊपर फिर कभी तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। आज इतना ही कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने कहाँ आपके गांव में भी ये बात कह रहा हूँ, हर जगह तकरीबन कहता हूँ, मैंने कहाँ तकरीर की है मुझे याद भी नहीं, अब तो कोई मुझसे कहता है तो भूल जाता हूँ। हाँ आया होगा भाई, मुझे 12-13 साल हो गए, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया, कहाँ तकरीरें की, मगर आज भी सोचता हूँ सब ने तकरीरें सुनी, मेरा बाप मेरी तकरीर न सुन पाया, काश मेरा बाप एक तकरीर सुन लेता। एक बच्चे के मैं साफा बांध रहा था बिहार में, रोने लगा, क्यों रोते हो? कहने लगा मैं जवान हो गया ना, मैं तब भी मेरे बाप ने मुझसे काम नहीं कराया, मैं तुझे हाफिज बनकर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर? कहने लगा 2 महीने पहले वो रक्षा चलाता था, एक्सीडेंट में मर गया, मैं यही सोच कर रो रहा हूँ, सब हैं मगर वो नहीं है जिसने मुझे हाफिज बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी, वो भी होता। मैं तभी तो कह रहा हूँ बाप अगर है तो उसके कदम दबाओ। कभी मर्सिडीज में वो चलाने में मजा नहीं आता, जो बाप के कदम दबाने में मजा आता है, जो माँ के हाथ चूमने, काबे का गिलाफ चूमने वो मजा नहीं आता, जो माँ के पाँव चूमने में मजा आता है। और वो माँ है तो उसके साथ रहना, बड़ा ही बदबख्त है वो इंसान जो माँ के सामने जबान दराजी करता है, बाप के सामने बस रोया करो उसके सामने। बस इसी माहौल में बताओ कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं। बस जिनके पहले से दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनकी छोटी हो वो आ जाए, इधर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। अब इन पे डालना फूल। इधर आ जाओ नौजवान, इधर आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए ना, शादी से पहले दाढ़ी रखा लेना, खराब लड़की से बच जाओगे। जो कोई भी बिगड़ी हुई खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। मेरी इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल की कुछ मॉडर्न लड़कियों को, और मैं इसी वजह से कहता हूं उनको तकलीफ भी। कितने हो गई एक बार में? कितने 8 हो गए। सुभान अल्लाह। 2 आशिक रसूल और आ जाएं, जरा इन पे फूल डालो भाई। कहां गए तुम्हारे फूल? अब डालने चाहिए। कोई और आशिक रसूल है? ऐ सुनो, जिसके दाढ़ी 1 मुट्ठी से कम है वो भी मुंडाने की ही हुक्म में है। तो अगर कोई दाढ़ी छोटी वाला हमारा चचा बैठे हो तो वो भी बच्चों का हौसला भी बढ़ जाएगा, उनकी दाढ़ी पूरी हो जाएगी। कोई चचा है हमारे जिनकी छोटी दाढ़ी हो? इधर कोई दाढ़ी वाला है? आप में से कोई रखाने वाला है दाढ़ी? है कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल पे अमल करे इस महफिल में? ये 8 हो गए, कोई 2 आशिक रसूल और हों। बस जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं मेरे भाई, अगर किसी चीज की कमी है तो वक्त की है। 2 आशिक रसूल और है? कोई आशिक रसूल और?
इस महफिल में कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल? आप भी खड़े हो गए, पूरी करोगे दाढ़ी? माशाल्लाह, ये कितने हो गए? 9 हो गए। एक और हो जाए, 10वां आशिक रसूल, बस 10वां। देखो हमारे बुजुर्ग नहीं खड़े हुए, काफी बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, इनकी दाढ़ियां आ चुकी हैं, सफेद हो गई, इनकी खालें ऐसी इन्होंने घसीटी हैं कि बिल्कुल मोटी खालें हो गई, मगर ये अभी जवानी के चक्कर में है, जवानी के ख्वाब देख रहे हैं। अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। और मेरे भाई आओ और हिम्मत करो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, पीछे से कोई नौजवान हो तो खड़े होके बताए कि मेरे अंदर इश्क रसूल है, मैं हुजूर के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। कोई आशिक रसूल हो तो खड़े होके बताए। एक बस 10वां हो जाएगा, मेरी बात खत्म। एक आशिक रसूल और आ जाए, माशाअल्लाह। आइए, सबके दूल्हा हो आप। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। सुभान अल्लाह। अब देखो मैं 11वीं वाले के यहाँ जा रहा हूँ, एक 11वीं भी तो कर दो। ऐसे खड़े रहो, खड़े रहो, आप खड़े रहो। आपकी उम्र के लोगों को शर्म आएगी, इस वजह से खड़ा रहो आप। कोई और है? 11वां आशिक रसूल, 11वां, बस एक 11वीं वाले के जा रहा हूँ। एक लालच का मामला, एक कोई एक दीवाना और हो गया। कितने हो गए भाई? 10 हो गए। आज ले उनकी पना आज मदद, फिर न मानेंगे कयामत में अगर उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए से काम। लिल्लाहिल हम्द दुनिया से। चलो ठीक है, 10 लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। ए अल्लाह, तू इस्तिकामत अता फरमाने वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला है, सबके दिलों को बदल दे मेरे रब, अपने कर्म से बदल दे। अपनी बैठ जाए, वादा करेंगे इंशाअल्लाह, पूरी दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए, एक मुट्ठी आज से। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, चाहे वो पीर साहब ही कोई ना हो। हाँ, कितने पीर साहब ऐसे हैं जो यहाँ तो पीर साहब है, वहां फिरौन के साथ ही होंगे। नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। दोनों अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करिएगा, कोई गलती हो गई हो मेरी तो उसको भी माफ कर दीजिएगा। और मैं आपके साथ तौबा कर रहा हूँ अल्लाह से, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की